and the other one is going to be used for processing label packets. And obviously अगर आप थोड़ी सी common sense इस्तेमाल करें तो obviously only the input type is going to dictate what table you use. Output dictate नहीं करवा सकती, क्यों जी? Input packet हमेशा dictate करवाएगा. So if I ask someone कि जी कौन कौन volunteer करना चाहेगा, who would like to be the center of attention, spot किसके ऊपर आए, volunteer करेगा सवाल का जवाब देने के लिए? कोई जरूरत नहीं करेगा. नहीं, क्वेश्चन तो बाद में बताऊंगा ना. हाँ जी, क्वेश्चन इज कि इनपुट आ रही है हमारे पास, आईपी पैकेट आउटपुट में निकालना है, प्योर आईपी पैकेट, तो कौन सा टेबल कंसल्ट होगा? आईपी आउटपुट निकाल रहे हैं, सोच लो, अच्छी बात है, गुड. तो आउटपुट डजंट मैटर, नो मैटर हाउ मच आई एम्फसाइज कि आउटपुट क्या है. बेशक मैं ट्रिक करने के लिए, चालाक बनने के लिए आपको आउटपुट पैकेट के ऊपर फोकस करता रहूं, आउटपुट डजंट मैटर, क्योंकि आउटपुट तो वो निकाल चुका होगा, टेबल डिसाइड कर चुका होगा, डिसीजन होना है इनपुट के ऊपर. सो इनपुट विल डिक्टेट इन दोनों में से कौन सा टेबल इस्तेमाल किया जाना है. सो आईपी मीन्स फिफ्थ एंड लेबल मीन्स एलफिप, एंड यूजिंग एनी टेबल यू कैन गेट एनी आउटपुट. लेबल आउटपुट भी निकाल सकते हैं और आप आईपी आउटपुट भी निकाल सकते हैं. सही, एंटर होगी, उस पॉइंट के ऊपर जाके उसको लेबल्स अटैच किए जा रहे होंगे. So in a way we can say that in large enterprises your IT department is working as the service provider. जिसकी हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो सर्विस प्रोवाइडर आपका फिर IT डिपार्टमेंट बन जाता है. अदरवाइज प्योरली कमर्शियल एसपीज के अंदर जो कस्टमर्स हैं वो आईपी पैकेट्स भेजते हैं, और जब वो एंटर होते हैं सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क में तो सर्विस प्रोवाइडर उनको लेबल्स लगा के थ्रू आउट अपने नेटवर्क में मूव करवाता है ताकि एफिशिएंसी ले सके, रादर फ्लेक्सिबिलिटी और ऑप्टिमाइजेशन, ताकि उसको कॉस्ट सेविंग्स हो सके. तो ये 32 बिट्स की जो फील्ड है, जो लेबल है, इसमें 4 फील्ड्स हैं. नंबर 1 20 बिट्स का, 20 बिट्स का लेबल इटसेल्फ, जिसकी हम वैल्यू की बात कर रहे थे ना कि लेबल 25 अटैच हुआ या लेबल 23 अटैच हुआ, जो उसकी वैल्यू है वो वैल्यू कहां पे लिखी जाती है? इन द फर्स्ट 20 बिट्स. उसके बाद 3 बिट्स जो है वो एक्सपेरिमेंटल बिट्स कहलाती है, या EXP बिट्स हम उन्हें कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल बिट्स. उसके बाद 1 बिट एस बिट या बॉटम ऑफ स्टैक बिट उसे कहा जाता है, वो होती है. एंड देन वी हैव 8 बिट्स जिनको हम कहते हैं TTL बिट्स या TTL की फील्ड कहते हैं, विच इज टाइम टू लिव. TTL की फील्ड एग्जैक्टली वही फंक्शन परफॉर्म कर रही है जो आपके आईपी पैकेट के अंदर कर रही होती है. अगर आपको आईपी की समझ है, आईपी पढ़ा हुआ है, तो आईपी के अंदर हेडर में भी TTL की फील्ड होती है, टाइम टू लिव की. और इसका फंक्शन क्या होता है बाय द वे? कोई मदद करना चाहेगा हमारी? कितने हॉप तक आगे जाएगा? लूप में ना फंसे, क्या ट्रेस राउट में इस्तेमाल होता है. लेकिन ना इम्तिहान में सवाल आता है ना कि इसकी तारीफ करें और मिसालें देकर वाजे करें. डिफाइन एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स. तो ये ट्रेस राउट वाला जो है ये डेफिनेशन नहीं है, तो उसकी एक एप्लीकेशन है, एग्जांपल है ना. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन. हम तो जनरल TTL की बात करें जो आईपी हेडर में भी होती है. हो सकता है लेबल पैकेट ना हो, सिंपल आईपी हो, वहां पे भी TTL की फील्ड होती है. मैक्सिमम लाइफ ऑफ अ पैकेट. अगर कोई पैकेट कहीं पे नेटवर्क में मूव करते हुए सराते मुस्तकीम से भटक जाए, इन अदर वर्ड्स अगर लूप में फंस जाए और उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचने की कोई उम्मीद ना रहे, तो इंस्टेड ऑफ दैट पैकेट मूविंग अराउंड द नेटवर्क एंड कॉजिंग कंजेशन इन द नेटवर्क, वी प्रेफर टू किल दैट पैकेट. तो वो पैकेट को कब किल किया जाएगा? जब उसकी TTL की फील्ड 0 हो जाएगी. TTL की फील्ड हर हॉप के बाद एक डिक्रीमेंट होती है, डिक्रीज होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम इन मोस्ट ऑफ द केसेस 255. तो 255 से 254, 253 में आएगी हर हॉप के साथ, हर राउटर के साथ, और 256 राउटर्स, 55 राउटर्स के बाद 0 होकर उस पैकेट को ड्रॉप कर दिया जाएगा. तो एग्जैक्टली वही पर्पस यहाँ पे है कि अगर MPLS नेटवर्क के अंदर कोई पैकेट लूप में फंस जाता है और हमें पता है कि अब ये डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकता, तो उसको इवेंचुअली TTL की फील्ड की मदद से किल किया जा सके. जैसे ये फील्ड 0 होगी, जिस भी राउटर के पास उस पैकेट की फील्ड 0 हुई, लेवल की फील्ड, वो उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा. दिस इज द पर्पस ऑफ TTL. तो एक्सपेरिमेंटल 3 बिट्स हैं. एक्सपेरिमेंटल बिट्स जो हैं ये पर्पस सर्व करती हैं, जैसे आपके
आईपी के नेटवर्क, आईपी के हेडर के अंदर क्वालिटी ऑफ सर्विस का फंक्शन था। QoS सुना हुआ वर्ड, क्वालिटी ऑफ सर्विस। आपको अक्सर नेटवर्क्स के अंदर क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्लीमेंट करना पड़ती है। उसके लिए आईपी के हेडर के अंदर भी आईपी प्रेसिडेंस की 3 बिट्स होती थी। अगर आपने आईपी हेडर डिटेल में पढ़ा हुआ है तो एग्जैक्टली वही फंक्शन यहाँ पे EXP एक्सपेरिमेंटल 3 बिट्स कर रही है। अगर आप अपने MPLS नेटवर्क में ट्रैफिक जो मूव कर रही है उस पर क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो दीज आर द बिट्स दैट यू यूज। और ये वही फंक्शन है। इनफैक्ट जब आईपी से पैकेट MPLS में आता है तो आईपी पैकेट की जो प्रेसिडेंस की 3 बिट्स उनको अक्सर कॉपी कर दिया जाता है इन एक्सपेरिमेंटल 3 बिट्स में, ताकि द सेम इंफॉर्मेशन कैन बी कैरीड इन द लेबल्ड पैकेट्स में। और आखिर में आपकी जो एक सिंगल एस बिट है या बॉटम ऑफ स्टैक बिट भी इसको कहते हैं। एट टाइम्स यू माइट हैव मल्टीपल लेवल्स। थ्योरेटिकली स्पीकिंग, या जो स्टैंडर्ड्स हैं MPLS के, उन्होंने कोई लिमिट नहीं लगाई कि आप मैक्सिमम कितने लेबल्स किसी एक पैकेट पे लगा सकते हैं। थ्योरेटिकली यू कैन हैव एन इनफिनिट नंबर ऑफ लेबल्स अटैच्ड टू द सेम पैकेट। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जहां पे आपके मल्टीपल लेबल्स लगे हुए हों तो सबसे अंदर वाला लेबल, जो लेबल सबसे पहले अटैच हुआ था या जो सबसे अंदर है, उस लेबल के अंदर एस बिट वुड बी 1 और बाकी जितने भी लेबल उसके ऊपर लगे हुए होंगे तो बाद में लगे हैं, उनके अंदर एस बिट वुड बी 0 because S bit stands for bottom of stack bit. When you impose or when you pin up multiple labels to the packet, we call it a stack of labels. Stack means when you put things one on top of other. तो हम कहते हैं कि हमने stack of labels लगा दिया। तो stack के अंदर जो आखिरी लेबल होगा उसके अंदर S bit को 1 किया जाएगा टू इंडिकेट कि इसके बाद कोई और लेबल नहीं आ रहा, बल्कि इसके बाद आईपी हेडर शुरू हो रहा है। ऊपर वाले जो लेबल्स होंगे उनकी बॉटम ऑफ स्टैक बिट या एस बिट वुड बी 0। 0 का मतलब क्या है कि इस लेबल के अंदर या इसके बाद भी एक लेबल और लेबल आ रहा है, आईपी हेडर शुरू नहीं हो रहा। तो जहां पे एस बिट 1 होगी दैट मीन्स कि वो वाला जो लेबल है वो बॉटम ऑफ स्टैक है, सबसे नीचे है, बॉटम पे है, और इसके बाद कोई और लेबल नहीं आ रहा बल्कि एक्चुअल आईपी हेडर शुरू हो रहा है। फिर तो एस बिट इसलिए यूज होती है। और अगर आपने बाय द वे इसका फंक्शन अगर आप समझना चाहें मिलता जुलता किस कॉन्सेप्ट है, ट्रांसपोर्ट लेयर पड़ी हुई है, पोर्ट नंबर्स का कॉन्सेप्ट है। पोर्ट नंबर्स क्या चीज है? पोर्ट नंबर्स क्या चीज है? क्या फंक्शन क्या पोर्ट नंबर्स का जो टीसीपी या यूडीपी के हेडर में होते हैं? प्रोसेस आइडेंटिफाई करता है कि ऊपर से उसको कौन सा प्रोसेस है जिसने उसको डेटा फॉरवर्ड किया है, या हम सिंपली उसको कहें एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करता है कि ऊपर एप्लीकेशन लेयर से किस एप्लीकेशन ने डेटा उसको पास ऑन किया। फॉर एग्जांपल अगर HTTP ने फॉरवर्ड किया है तो पोर्ट 80 होगा, FTP ने किया है तो 20 या 21 होगा, SMTP ने किया है 25 होगा, टेलनेट ने किया है 23 होगा, सो ऑन सो फोर्थ। कि जिस भी एप्लीकेशन ने ट्रैफिक फॉरवर्ड किया ट्रांसपोर्ट लेयर को वो आइडेंटिफाई करता है पोर्ट नंबर से। इसी तरह से आईपी हेडर के अंदर प्रोटोकॉल की एक फील्ड होती है जिससे वो आइडेंटिफाई करता है कि मुझे किस अपर लेयर प्रोटोकॉल ने ट्रैफिक फॉरवर्ड की है। अगर टीसीपी ने ट्रैफिक फॉरवर्ड की आईपी को, टीसीपी फॉरवर्ड करता है ना आईपी को नीचे ट्रैफिक, तो वो उसका प्रोटोकॉल आईडी 6 होता है, यूडीपी करता है 17 होता है, ओएसपीएफ करता है 89 होता है, EIGRP करता है 88 होता है, आईसीएमपी करता है 1 होता है, आईजीएमपी करता है 2 होता है। दीज आर ऑल प्रोटोकॉल आईडीज। तो प्रोटोकॉल आईडी का या पोर्ट नंबर का मकसद क्या होता है कि आपको पता चले कि मेरा हेडर जिस डेटा के साथ अटैच हो रहा है वो डेटा किस चीज का है। इज इट HTTP डेटा, इज इट FTP डेटा और SMTP डेटा इन केस ऑफ पोर्ट नंबर। आईपी हेडर के केस में आईपी हेडर जिस चीज के साथ अटैच हो रहा है वो TCP का सेगमेंट था, UDP का सेगमेंट था, OSPF का था या EIGRP व्हाटएवर, तो आईपी भी आइडेंटिफाई करता है। सिमिलरली MPLS भी आइडेंटिफिकेशन करना चाह रहा है, लेकिन MPLS की आइडेंटिफिकेशन का तरीकाकार इतना सिंपल है कि उसमें से 2 चॉइसेस हैं, MPLS और नो MPLS। कि मेरा जो MPLS का हेडर अटैच हुआ है, कि जिस चीज को अटैच हुआ है, क्या वो MPLS का ही एक और हेडर है या नॉन MPLS पैकेट है। तो if it's 0 it means it's an MPLS पैकेट, if it's 1 it means it's the bottom of the stack, और इसके आगे MPLS का मजीद पैकेट नहीं आ रहा बल्कि ये आपका नॉन MPLS, वो भी IP हो सकता है, IPX हो सकता है, whatever। In our case it will most probably be IP। तो IP का पैकेट या IP का हेडर अब शुरू हो रहा है। So it's a yes or no decision, on or off decision।
क्वेश्चन है ये, क्लियर थी? तो दिस इज व्हाट बॉटम ऑफ स्टैक बिट डज। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि एक्चुअली लेबल देखने में किस तरह का होता है जो पैकेट के साथ अटैच हो रहा है, और जो सारे बेनिफिट्स वो सारे जादू कर रहा है। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग एज ए सेड कि थ्योरेटिकली तो यू कैन अटैच इनफिनिट नंबर ऑफ लेबल्स टू अ पैकेट, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग यू विल ऑफन फाइंड 2 labels attached to a packet in case of MPLS VPNs. You might find 3 labels attached to a packet if you are using traffic engineering in combination with MPLS VPNs, or in certain very rare occasions you might find 4 or very rare 5 labels. 5 से 4-5 से ज्यादा labels आप नहीं लगाते या लगे हुए देखेंगे नहीं, because labels लगाना तो आसान है। अगर नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको ट्रबल शूट करते हुए मौत वाकई हो जाएगी, बिकॉज इतने लेवल्स में कहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, इट्स रियली डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट। इसलिए ऑलवेज ट्राई टू कीप योर नेटवर्क सिंपल एंड सो दैट इट्स इजी टू ट्रबल शूट। इसलिए जितने लेवल्स लगाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी और ट्रबल शूटिंग उतनी ज्यादा मुश्किल होती जाती है। तो 2-3 लेवल्स नॉर्मली नजर आते हैं, इससे ज्यादा 4 या 5 लेवल्स वेरी रेयर। जी लेबल एंड आईपी हेडर जो है हमारे पास दोनों स्पेसिफाई करती है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? पहली तो मैं स्टेटमेंट से इत्तेफाक नहीं करता। सवाल यह है कि लेबल और पैकेट हेडर, आईपी हेडर दोनों डेस्टिनेशन को स्पेसिफाई करते हैं। आईपी हेडर ऑफ कोर्स डेस्टिनेशन को स्पेसिफाई करता है, लेकिन मैंने अभी तक ये बिल्कुल नहीं कहा कि लेबल जो है वो डेस्टिनेशन को स्पेसिफाई करता है। लेबल हेल्प्स इन मूविंग द पैकेट टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। ये स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं कि लेबल हमारी मदद करता है पैकेट को डेस्टिनेशन की तरफ मूव करवाने के लिए, लेकिन लेबल जो है लेकिन वो डेस्टिनेशन को एज सच स्पेसिफाई नहीं करता, लेबल सिर्फ नेक्स्ट स्टॉप को स्पेसिफाई करता है। लेबल का काम जो है, या लेबल की जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, वो सिर्फ 2 नेबर्स के दरमियान एक्सचेंज होती है। जो आईपी राउट्स की इंफॉर्मेशन वो एंड टू एंड एक्सचेंज होती है। एक राउट इधर से चला तो दूसरे कोने तक जाएगा। लेबल के केस में एक लेबल जो ये राउटर जनरेट कर रहा है वो सिर्फ इस राउटर तक आएगा, आगे वो लेबल नहीं जा रहा। सो लेबल्स की इंफॉर्मेशन बड़ी लोकली सिग्निफिकेंट होती है। आईपी राउट्स की इंफॉर्मेशन या आईपी नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन ग्लोबली उसकी नॉलेज तमाम डिवाइसेस को होती है। लेबल्स की इंफॉर्मेशन सिर्फ लोकल डिवाइसेस को होती है। फॉर एग्जांपल आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू, तुम्हारा एक नाम है, एक आईपी एड्रेस है जो सबको पता है, लेकिन मैंने तुम्हारा एक निकनेम रखा हुआ है जो सिर्फ मेरे तुम्हारे दरमियान कम्युनिकेशन में यूज होना है, किसी और को नहीं पता। दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ लेबल, जो सिर्फ 2 राउटर्स की अपनी लोकल अंडरस्टैंडिंग है। बियॉन्ड दोज 2 राउटर्स दैट अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट नो मोर। सही, लेकिन आईपी एड्रेस की जो अंडरस्टैंडिंग, आईपी एड्रेस की जो सिग्निफिकेंस है वो सबके लिए है। एक आईपी एड्रेस यहाँ पे चल रहा है उसका सबको पता होगा। सो लेबल की जो स्कोप है वो बड़ा लिमिटेड है एज कंपेयर टू स्कोप ऑफ आईपी एड्रेस और आईपी नेटवर्क। सही है जी। कोई पर्पस नहीं था, फिर इसको बाद में पर्पस असाइन करने के बता रहे हैं। सेकेंड आपने सैंपल दी थी आईपी की के बाहर जो हमारे पास प्रिंसिपल होती है वो यहाँ लिखी जाती है। तो सर हमारे पास IPv4 और IPv6 में डिफरेंट तरीका है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज का, तो सर क्या MPLS के भी डिफरेंट वर्जन्स हैं कि IPv4 के लिए डिफरेंट वर्जन सपोर्ट करता है, IPv6 के लिए डिफरेंट वर्जन? एक्सीलेंट क्वेश्चन। आई वुड से जिस सवाल का जवाब ना आता उसके बारे में यही कहा जाता है। एक्सीलेंट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि पहला क्वेश्चन क्या था? एक्सपेरिमेंटल बिट्स जब जो बनाई गई थी तो उस वक्त एक्चुअली क्वालिटी ऑफ सर्विस मिड 90s की बात हो रही है। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिड एग्जिस्ट आईपी हेडर के अंदर। जब से आईपी हेडर बना है